जी तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद खान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि हम आज चेक करेंगे कि हम बिटकॉइन को फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने रुपए को टच करते हैं, डॉलर को, या हम गोल्ड की तरह, सोने की तरह, चांदी, हीरे जवाहरात की तरह कुछ ऐसी चीज है कि हम उसको टच कर सकते हैं। ये चेक करेंगे। दूसरी चीज हम चेक करने जा रहे हैं, क्या आज के दौर में भी, आज आज की डेट में भी बिटकॉइन को माइन करना प्रॉफिटेबल है या नहीं है, ये चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि बिटकॉइन बनाया क्यों गया है, इसकी वजह क्या है। 2009 में सतोशी नाकामोटो साहब थे, चाइनीज, उन्होंने बिटकॉइन बनाया। असल में उन्होंने बनाया ये इसलिए था कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है ये सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज का अल्टरनेट उन्होंने बनाया डिसेंट्रलाइज। ठीक है, अगर हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं कैशियर को या टेलर को कि भाई ये 500 रुपया अरशद साहब के खाते में से या अकाउंट में से निकाल कर एबीसी के अकाउंट में डाल दो, क्योंकि मैंने उससे कुछ चीज परचेज की है, उसके अगेंस्ट मैंने उसको पेमेंट देनी है, तो बहुत आसान है। वो अथॉरिटी है, उसके पास पूरा एक सिस्टम मौजूद है, तो वो मेरे अकाउंट से पेमेंट निकालेगा और एबीसी के अकाउंट में डाल देगा। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ऐसा नहीं है, इसको कोई बैंक वॉच ही नहीं करता, इसको कोई नहीं देख रहा होता। तो फिर ये लेजर कौन बना रहा है, मेरी ट्रांजैक्शंस का लेजर कौन बना, मेरी ट्रांजैक्शन का जो लेजर बना रहा है उसको कहते हैं ब्लॉकचेन। जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शंस है उनको एक लेजर की फॉर्म में ला रहा है ब्लॉकचेन। अब चेक करते हैं कि बिटकॉइन क्या चीज है और ये कैसे बनती है। ये जो सतोशी साहब थे ना, नाकामोटो साहब, ये बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान, इन्होंने मैथ की एक इक्वेशन बनाई, उसको हल करने के अगेंस्ट हमें जो भी उसको हल करेगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, जो कि एक सतोशी होगा। इक्वेशन को, मैथ की एक इक्वेशन को हल करने का रिवॉर्ड एक सतोशी होगा या बिटकॉइन होगा। जितने ज्यादा हम वो इक्वेशन सॉल्व करते जाएंगे उतने ज्यादा सतोशी मिलते जाएंगे। जब उन इक्वेशंस का एक ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक बिटकॉइन भी कंप्लीट हो जाएगा। बिटकॉइन का मतलब है 10 करोड़ सतोशी। 10 करोड़ इक्वेशंस कंप्लीट करने के अगेंस्ट हमें एक बिटकॉइन मिलेगा। और ये जो भी काम है, जितना भी काम है, ये सारा कंप्यूटर ने करना, हमने इंसान ने नहीं करना। उसकी वजह, ये इक्वेशंस, हर इक्वेशन के बाद दूसरी इक्वेशन कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। इन इक्वेशंस को कंप्लीट करने के, हर इक्वेशन को कंप्लीट करने के लिए हमारी एक ट्रांजैक्शन काउंट होगी, उसको एक ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। उस ट्रांजैक्शन को लेजर में डाला जाएगा और उस लेजर को मेंटेन करने के हम, हमारा जितनी भी 10 करोड़ या जितनी भी हम कंप्लीट करेंगे 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 10 करोड़ कर लेते हैं तो हमारा एक बिटकॉइन कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। फिजिकली ये करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। माइनिंग ऑफ बिटकॉइन डज नॉट मीन वी आर
एक्चुअली माइनिंग समथिंग। हम किसी चीज को डिगिंग नहीं कर रहे, कोयले की माइनिंग नहीं, हीरो की माइनिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन को सॉल्व करने को माइनिंग कहा गया है। हर इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास जुगाड़ है। और ब्लॉकचेन हमारा लेजर मेंटेन कर रहा है। जितना हमारा कंप्यूटर उस इक्वेशन को सॉल्व करता जा रहा है, उतना ज्यादा हमारा ये लेजर मेंटेन होगा। इसमें एक और टेक्निकल बात है, हर इक्वेशन मुख्तलिफ है, हर इक्वेशन कम्प्लेक्स है, हर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा ताकतवर हमारा कंप्यूटर होगा, उतनी जल्दी हमारी इक्वेशन सॉल्व होती जाएगी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जितना पावरफुल कंप्यूटर तेजी से काम करता जाएगा, उतनी ज्यादा हमारी इक्वेशन सॉल्व होती जाएगी। रैंडमली सिलेक्टेड अ नंबर कैन सॉल्व अ मैथ इक्वेशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि हमारे पास ऐसी क्या चीज है कि हम उसको प्राइस बढ़ने से रोक नहीं पाते। जितनी ज्यादा इक्वेशन हम सोल्व करते जाते, उतनी ज्यादा मुश्किल होती जाएगी। इट्स मीन्स उतना ही ज्यादा कंप्यूटर की पावर रिक्वायर्ड होगी, उतने ही ज्यादा हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे उसको सॉल्व करने के। इसका मतलब है ये असल में इसकी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। इन्फ्लेशन का मतलब है अफराते ज़र। इसको हमने पैसे काउंट कर लिए, करेंसी कंसीडर कर लिया, तो इसकी अफराते ज़र को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इसको कम्प्लेक्स टू कम्प्लेक्स कर दिया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये शुरू में कैसे सॉल्व होती है। शुरू में इसका क्या तरीका है। सबसे पहले 2006 में सतोशी साहब ने अपने कंप्यूटर के जरिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के दिमाग के जरिए ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मतलब बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट की। बिटकॉइन की माइनिंग सीपीयू से स्टार्ट की, क्योंकि वो थे तो सतोशी साहब और उनके दोस्त थे, सिंपली 8-10 लोग होंगे, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। लेकिन जैसे ही इसकी अवेयरनेस दूसरे लोगों में आती गई, बढ़ती गई, कंपटीशन आता गया, क्योंकि इसका रूल था कि हर इक्वेशन के बाद नेक्स्ट इक्वेशन डिफिकल्ट होती जाएगी। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ब्लॉक्स को सॉल्व करने के लिए, ज्यादा इक्वेशंस का जवाब देने के लिए कंप्यूटर भी है ताकतवर चाहिए थे, हैवी चाहिए थे। तो इन्होंने क्या किया, जीपीयू लेना स्टार्ट कर दिया। सिस्टम के साथ, कंप्यूटर के साथ एक और हार्डवेयर जिसको हम कहते हैं जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा दिया। वो उससे इफेक्टिव था, सीपीयू के अगेंस्ट उसकी पावर ज्यादा थी। एक ग्राफिक यूनिट 30 सीपीयू के इक्वल था। जो काम 30 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करते थे, एक ग्राफिक यूनिट करने लग गया। ये 2009 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जीपीयू भी काम नहीं करता, जीपीयू भी उतना ज्यादा अर्निंग नहीं दे रहा था, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा था। तो इन्होंने क्या किया, FPGA एक हार्डवेयर था, वो लिया, मतलब इन्वेंट किया। उसकी पावर इतनी थी 3 से 100 टाइम्स, 3 से 100 टाइम्स फास्टर देन जीपीयू। वो उसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी, उसके जरिए माइनिंग स्टार्ट होने लगी। फिर ये चलता चलता 2013 में ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इनोवेट हो गया। इसमें काम स्टार्ट कर दिया माइनिंग का, और ये काफ़ी इफेक्टिवली काम करता भी रहा।
इसकी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता फ्लैश में आने लगा, यूएसबी में आ गया। ये टेक्नोलॉजी वार चलती रही। फिर इसका एंड क्या हुआ? इसमें और टेक्नोलॉजी इसके बाद नहीं है। इसके बाद लोगों ने क्या किया, पोल बनाने स्टार्ट कर दिए, ग्रुप्स बनाने स्टार्ट कर दिए। अगर किसी के पास 10 खरीदने की पावर थी, उसने 10 खरीद लिए। किसी के पास 20 खरीदने की पावर थी, उसने 20 खरीद लिए। किसी के पास 100 की थी, 100 खरीद लिए। ASIC। तो ये पोल बना के काम करना स्टार्ट कर दिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग हो। एक की बजाय 2 माइनर होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे। एक पोल बन गया, जितनी भी माइनिंग हुई, जितनी भी इक्वेशन सॉल्व की, वो आप उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर लें। इसके बाद हुआ गया, माइनिंग रुक गई। उसकी वजह, अब इसका जवाब है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन। क्या आज के दौर में बिटकॉइन की माइनिंग करना प्रॉफिटेबल है? तो इसका जवाब सबसे पहले जो हुआ, गीगा हैशेस पर सेकंड के अगेंस्ट माइनिंग हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, टेरा हैशेस के अगेंस्ट माइनिंग स्टार्ट हो गई, गीगा हैशेस काम नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद पीटा हैशेस के अगेंस्ट माइनिंग स्टार्ट हो गई। ASIC और टेरा हैशेस, पीटा हैशेस, ये सारा कुछ मिला मिलू के इतना हो गया कि माइनिंग पे एक्सपेंस ज़्यादा आने लग गया और उसका रेट कम हो गया। रेट कम था, माइनिंग पे एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा था। एक्सपेंस कौन सा होता है? सबसे पहले कंप्यूटर का, फिर उसके बाद ये जो स्पेसिफिक हार्डवेयर है ASIC इसका, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बाद हीटिंग और कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का, इंटरनेट का, मैनेजमेंट का और फ्रॉड का। ये सारा कुल मिला के उसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम, जिसकी वजह से उसका रेट बढ़ने लगा। इसके बाद कुछ फ्रॉडिया आ गए। फ्रॉडियों ने क्या किया, उन्होंने क्लाउड माइनिंग स्टार्ट कर दी। कुछ फ्रॉडिये बोल रहे हैं, सारे नहीं, मोस्टली वही हैं। वेबसाइट्स आ गई, हम आपको क्लाउड माइनिंग देंगे, आप हमें पैसे दे दें, हम आपको बिटकॉइन माइन करके दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ऐप्स आ गए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मोबाइल बिटकॉइन की माइनिंग करे? थंबनेल में बताया है, नहीं कर सकता। हर सेकंड के बाद इसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, 10 मिनट के, 5 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, तो ये पॉसिबल है। कंक्लूजन आपको मैं बता दूं, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक फॉर्म है जिसको माइनिंग करना अभी जो अब मेरे एनालिसिस है बहुत मुश्किल है। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है, माइनिंग पे एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है, उसका अर्निंग कम हो रही है, रिवार्ड्स कम हो रही। चलें, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है और आपको पसंद आई है तो वीडियो को कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त, मोहम्मद अशरफ, अल्लाह।